साथ गई है वो। बेहतर होगा कि वो उससे वही बातें करे जो उससे कही गई हैं। अगर उसने कुछ और कहा तो तुम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एडोराडो, वो कार्ड मिला जिसमें मालूमात थी सोफिया की? यही तो मसला है कि वो मुझे मिल नहीं रहा। बहुत ढूंढा मैंने फैसला कर लिया है, अपने मामा के साथ रहूंगी। इस बार तुम झूठ नहीं बोल सकती मुझसे, क्योंकि हैंडऑफ तुम्हें अच्छा लगने लगा है ना? दरअसल मुझे उसे फिर से पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इज़ाबेल अभी भी उस पे अटकी। असल में अपने एम्प्लॉयज को ये याद दिलाना है कि असल मालिक है कौन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहर से आकर उन चीजों पर अपना हक जताए जो उनकी नहीं है। हमें उस खाली जमीन के बारे में पता करना होगा जो एडोराडो ने लापाज में खरीदी है। खाली जमीन? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वरना वो क्यों जाएगा लापास? ठीक है, मैं वहां जाकर देख लूंगा। तुम फिलहाल ये करो कि एडोराडो के सारे कंपनी अकाउंट्स चेक करवाओ अर्जेंट बेसिस पर। इस तरह तो वो बहुत गुस्से में आ जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके। और मैं जानता हूँ इसी तरह से कंट्रोल में रहेगा वो। ओके, मैं देख लेता हूँ। तुम्हें इस बारे में मालूम था? हाँ, मालूम था। तुम मसरूफ थे इसलिए बता नहीं सका। हाँ हाँ, बस कुछ ही वक्त की तो बात है। जी हाँ, बिल्कुल, हम नाम बेच सकते हैं। हम यही तो काम करते हैं। जाहिर है कारोबार सेट करने के लिए एक वक्त चाहिए होता है। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अल्हेंड्रो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया। एलन। हेलो। तुमने ऑफिस क्यों चेंज किया? हाँ, वो असल में जब तुम यहाँ नहीं थे तो मुझे काफी अहम चीजें संभालनी पड़ी। मुझे लगा तुम्हारे ऑफिस के करीब रहना ही मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे जरूरत नहीं इसकी। तुम ठीक थे अपने पुराने ऑफिस में। हाँ, लेकिन अब तो मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। देखो अर्नेस्टो, ये ऑफिस कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये तुम्हें पुराने ऑफिस जाना चाहिए। अल्हेंड्रो, ये क्या तरीका है? देखो, मेरे पास काम ज्यादा है इसलिए इस ऑफिस की जरूरत है। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तमाम ऑफिस की बनावट उनके लिहाज से की गई है। वहां तुम आराम से काम कर सकते हो। किसी चीज की कमी है क्या? चले जाओ वापस। आओ चले। ओके। अच्छे से काम करो। गुड बाय। रुबेका, अगर अल्हेंड्रो भी हमारे साथ लापास जाता है तो हमें पापा को सब कुछ समझाना पड़ेगा। अगर मना करोगी तो बात बढ़ सकती है। हाँ, सही कहा। तुम ही बताओ क्या बहाना बनाऊं? पता नहीं। रुबेका, झूठ बोलकर बहाने बनाकर थक चुकी हूँ मैं। वो बहुत ज्यादा सवाल करता है। क्योंकि जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा समझदार है वो। ऐसा ही है। तुम जानती हो ना कि मुझे झूठ बोलने से नफरत है, पर मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे डर है कि कहीं उसे पता चल गया। एक्सक्यूज मी मैडम। जी, क्या हुआ? आपको ऑफिस जाना था ना, तो ड्राइवर बाहर आपका वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, उनसे कहिए मैं आ रही हूँ। जी बेहतर मैडम। शुक्रिया। अब तुम्हें जाना चाहिए। रास्ते में कोई बहाना बनाओ और सोच लेना क्या करना है तुम्हें। ओके, बाय। मिलती हूँ। प्लीज मत जाओ चंदा, बस एक मौका दे दो ना। नहीं पापा। वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पापा, आप जानते हैं ना, आपने ये वादा मुझसे कई बार किया है। मैं सच कह रहा हूँ चंदा। तो पहले आप झूठ बोल रहे थे। पापा, मैंने अपनी टिकट बुक करा लिया और अब मैं नहीं रुक सकती। ब्लैंकिता, अगर तुम चली गई तो मेरे लिए जिंदगी गुजारने का मकसद क्या रहेगा? देखिए प्लीज, मुझे ब्लैकमेल मत करें पापा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप कुछ वक्त अकेले गुजारें। तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे बेटा। जब भी आप मिलना चाहे, आपको पता है मैं कहाँ मिलूंगी पापा। तुम्हारी मम्मा शदीद नफरत करती है मुझसे, वो नहीं मिलने देगी। देखिए, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे मामा आपसे नहीं मिलने देंगी। देखिए, जब भी मिलने का दिल करे आप कॉल करना मुझे, और उसके बाद हम दोनों कहीं लंच करेंगे और पूरा दिन घूमेंगे। मेरी बेटी, प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे जिसे बर्दाश्त न कर सकूं। माफ कर देना मुझे। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, बस तुमसे मिलने आई थी। अल्हेंड्रो, हमने हमेशा से एक दूसरे पर भरोसा किया है, लेकिन मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि हम दोनों इतना दूर कैसे हो गए। इसलिए मैं चाहता हूँ इज़ाबेल, तुम समझो, मेरी हालत पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। हाँ, इतना तो मैं जानती हूँ अल्हेंड्रो। अच्छी बात है कि तुम जानती हो। लेकिन मुझे तुम्हारी बीवी सोफिया पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी शादी के बारे में कुछ है जो मुझे समझ नहीं आता। फिर भी तुम चाहते हो कि उससे अच्छे तरीके से पेश आऊं, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम चाहते हो ऐसा। थैंक्स, मुझे तुम्हारी परवाह है इज़ाबेल।
अफसोस है कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बन सका। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में हो एज अ फ्रेंड, ये भी काफी है। तुम्हें बस ये बताना है कि जैसे भी हालात हो अलेजेंड्रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। और मुझे बिजनेस के हवाले से भी बात करनी थी तुमसे। हाँ कहो ना। होटल में चेंजेस करना चाह रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तुम हेल्प करो मेरी। तुम्हारे जहन में क्या है वो शेयर करो मुझसे। एक्चुअली सभी कुछ बदलना होगा, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर, फर्नीचर, मुकम्मल रेनोवेशन। मैं चाहती हूँ कि कोई होटल में दाखिल हो तो वो उसे देखते ही मुतासिर हो जाए। क्या ख्याल है तुम्हारे इस बारे में? Why not? एक मॉडल तो है, पहले तुम वो देख लो, फिर फैसला हाँ। कर लेना कि तुम्हें क्या चेंज करना है। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं और सबसे पहले हमें उन बिजनेसेस के लिए फाइनेंस का बंदोबस्त करना होगा। और जैसा कि अच्छा तुम हुआ बता तुम रहे हो, यहीं मुझे मिल उस गए, हिसाब एलन। से मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरे ख्याल से सिस्टम में कोई मसला है। मुझे अपने अकाउंट्स देखने हैं, लेकिन एक एरर आ रहा है। बता सकते हो क्या हुआ है? कुछ नहीं, पासवर्ड चेंज हुआ है। अलेजेंड्रो का ऑर्डर था कि पासवर्ड चेंज कर दिया जाए। वो किस लिए? आई हैव नो आइडिया। तुम क्यों ना उससे खुद पूछो। हाँ जाहिर है मैं यही करूँगा। शुक्रिया। गुड बाय। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस एक बार कह देना, ठीक है? सोफिया। हेलो इजाबेल, चलो अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो चलते हैं लंच पर। तुम्हें देखकर खुशी हुई सोफिया। इजाबेल अपने होटल की बात करने आई थी। चलो चलें मेरी जान, तुम्हारा इंतजार था। अल्हेंड्रो, मुझे तुमसे इसी वक्त बात करनी है। मेरी बीवी यहाँ पर है और हम दोनों लंच पर जा रहे हैं। ये बात ज्यादा जरूरी है। वापस आके बात करता हूँ तुमसे। तुम्हारी बीवी इंतजार कर सकती है। जो कहा है सुना नहीं क्या तुमने? वो खुद को क्या समझती है? इसकी वजह वो नहीं है, असल प्रॉब्लम अल्हेंड्रो है। इजाबेल को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो बेचारी और क्या करे? ऐसा कैसे हो सकता है अलेजेंड्रो रातों रात बदल जाए और इजाबेल परेशान भी ना हो? हाँ समझती हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल से इजाबेल को मूव ऑन कर लेना चाहिए। वो एक समझदार लड़की है जमीना, संभाल लेगी खुद को। मैं हर वक्त उसके लिए दुआएं करती रहती हूँ। एक बात बताओ लूसिया, आखिर वो लड़की है कैसी? कौन? सोफिया? हाँ, मुझे इस बात का तजस्सुस है कि अलेजेंड्रो ने इतनी जल्दबाजी में उससे शादी क्यों की। मुझे नहीं पता, ये बात तो सिर्फ सोफिया या अलेजेंड्रो ही जानते हैं। लेकिन सोफिया को जितना मैंने जाना है, सीरियसली बहुत अच्छी लड़की है वो, बिल्कुल सादा सी, जिसे अलेजेंड्रो से सिर्फ मोहब्बत चाहिए। सब कुछ है इसमें? ठीक है, जल्द से जल्द इसको डिलीवर करवा दो। हाँ, और पब्लिक रिलेशन वालों से कहो कि मुझे इसकी रिपोर्ट लेकर दे दें। तुम्हारी कंपनी में काफी जल्दी चीजें बदल जाती हैं। क्या हो गया है? वो लड़की अपना हनीमून समझकर अलेजेंड्रो के साथ यहाँ घूम फिर रही है, हालांकि ये काम करने की जगह है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो हाँ, सकता। ऐसा ही है। अलेजेंड्रो यहाँ उससे ऐसे मिला जैसे उससे घर में मिल रहा हो। वो शख्स जो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में बहुत सीक्रेटिव रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो ये सब कर क्यों रही है? इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं वेनिसा। पहले अपनी सादगी से बेवकूफ बनाते हैं और फिर अपनी असलियत दिखा देते हैं। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं अलेजेंड्रो से बात करूंगी। वो उस लड़की के हाथों की कठपुतली कैसे बन सकता है? मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। सब कुछ बर्बाद हो गया। अलेजेंड्रो को मर जाना चाहिए था। तुम इतने परेशान क्यों? उसके पास कोई सबूत नहीं है। यही अपनी गलती कभी नहीं मानते तुम। सिर्फ प्लेन के इंजन में खराबी करनी थी, तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ। और ऐसा ही किया था मैंने। मुझ पर गुस्सा मत निकालो। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अलेजेंड्रो ने कंपनी के सारे अकाउंट से मेरा एक्सेस खत्म कर दिया है। यानी उसे याद है कि तुम कंपनी के अकाउंट से इस्तेमाल करते हो? मुझे नहीं पता। अलेजेंड्रो क्या करेगा पहले से नहीं जान सकते। उसे लगता है मुझे हरा सकता है। वो सोफिया को अपने करीब कर रहा है और समझता है कि मैं ऐसा होने दूंगा। भूल जाओ उसे, वक्त जाया मत करो अपना। क्या तुम पागल हो? एडोराडो, अगर वो ऐसे ही साथ रहेंगे दोनों, तो हमारे लिए एक और हादसे को पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसके साथ अकेले वक्त नहीं गुजार सकता। सोफिया को मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, बस थोड़ी फिक्र हो रही थी पप्पा की। मैं कुछ मीटिंग्स बाद में देख लूंगा। हम कल चलते हैं तुम्हारे बाबा से मिलने। तुम बिजी हो तो कभी बाद में चले जाना। देखो, तुम्हारे बाबा मुझे याद नहीं है, उनसे मिलके मुझे और भी चीजें याद आ जाएं। बताओ सोफिया, क्या प्रॉब्लम है? बताओ। कल मुझे लगा कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज तुम फिर मुझसे दूर जाने लगी। तुम इजाबेल के साथ क्या कर रहे थे? तो तुम्हें बुरा लगा? देखो, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, मेरे लिए ये चीजें समझना बहुत मुश्किल है। इजाबेल वहां काम के हवाले से बात करने आई थी, उसके होटल के लिए। तुम मेरी बीवी हो सोफिया, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। क्या तुम जानती नहीं हो ये? मुझे कुछ पूछना है। किस बारे में? कल जब हम लापास जाएंगे तो खामोशी से जाएंगे हम, और तुम ये किसी को नहीं बताओगी कि हम दोनों साथ जा रहे हैं, समझ गई? क्यों नहीं बताएंगे? मैं बात करना चाहता हूँ तुम्हारे बाबा से। तुम्हारी बहन यहाँ पर रुक सकती है। क्या बात करनी है तुम्हें उनसे? बहुत सारी बातें हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। मैंने तुम्हारा हाथ कैसे मांगा और वो सब जो मुझे याद नहीं आ रहा। ओके। आई होप तुम्हारे भाई को जल्द समझ आ जाए कि सोफिया एक लालची लड़की है और वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे है। तुम शायद भूल रही हो, ये सारा पैसा सिर्फ उसका नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ, इससे तुम्हें भी नुकसान हो सकता है वेनिसा। खैर, अब मुझे होटल जाकर उन आइडियाज पर काम करना चाहिए जो मैंने रेनोवेशन के लिए सोच रखे हैं। हाँ जरूर जाओ मेरी जान, अपना काम देखो। मुझे वेनिसा से बात करनी है। हाँ बिल्कुल, आप लोग बात करें, मैं तो वैसे भी जा रही हूँ। आई सी यू। वेनिसा, तुम्हें अपने भाई से बात करनी होगी। कैसी बात? जब वो यहाँ नहीं था तो ऑफिस में मैंने सब कुछ संभाला था। मुझे लगा कि अब मुझ पर जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, तो बस यही सोचकर ऑफिस बदल लिया मैंने अपना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अलेजेंड्रो ने मेरे ऑफिस में आकर मुझसे कहा तुम्हें पुराने ऑफिस वापस जाना है। तुम ये फैसला खुद से नहीं कर सकते हो अर्नेस्टो, बात को समझो। क्यों नहीं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैंने भी तो आखिर इतने साल इस कंपनी को दिए हैं। एक मिनट रुको, तुम थैंकफुल रहो कि तुम्हारे पास ये नौकरी है। इसी वक्त अंदर चले जाओ, वरना बाहर का रास्ता वो है। ये क्या कह रही हो? तुमने आज तक किया ही क्या है, सिवाय चंद फजूल आइडियाज पेश करने के जो आज तक किसी काम नहीं आए। भूलो मत, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारे भाई ने हमेशा मुझे ही नीचा दिखाया है और अब भी गलत कर रहा है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है अलेजेंड्रो, और उसने मेरी बेइज्जती की है तुम्हारे शौहर की। न जाने वो अब आगे क्या करेगा। शायद वो तुमसे भी सब कुछ छीन ले, फिर क्या करोगी? बस कर दो, मैं कोई भी बकवास सुनने के मूड में हरगिज नहीं हूँ अर्नेस्टो। अगर तुम्हें वो ऑफिस चाहिए ना, तो अलेजेंड्रो से जाकर खुद बात करो। यूं मेरे पास मत आया करो अपने दुखड़े लेकर। मुझे इन सारे कॉलम्स पे हैंगिंग एलईडी लाइट्स चाहिए, ठीक है? बोर्ड पे भी लाइट्स होंगी और नीचे भी लाइट्स होंगी, समझ गए ना? ठीक है, चले लेट्स गेट टू वर्क। जल्दी करें, शाबाश। हेलो, तुम्हारी मुलाकात कैसी रही इजाबेल? बुरी। बस मत पूछो। क्यों, तुम्हारी अलेजेंड्रो से बात नहीं हुई क्या? हाँ, सब कुछ अच्छा जा रहा था शुरू में। अलेजेंड्रो से बहुत अच्छी बात हो रही थी, समझ रहा था वो। जानती हो तुम वो कैसा है? उसे हो क्या गया है समझ नहीं आता कह रहे। और फिर क्या हुआ? हम दोनों बात कर रहे थे और उसके बाद वो लड़की आ गई वहाँ। सोफी, तुम्हारी कुछ ज्यादा नहीं हो गई है उससे? ओके, सॉरी, आराम से बात करो। कैसे आराम से बात करूँ मैं? पता है उसने क्या किया? क्या? जैसे उसने देखा कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, जानकर करीब चली गई अलेजेंड्रो के, सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। आई एम श्योर उसने ऐसा नहीं सोचा होगा। तुम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती हो ईसा। तुम वहाँ नहीं थी, इस तरह नहीं करना चाहिए। इजाबेल, तुम्हें कितनी बार ये बात कह चुकी हूँ कि नंबर 1, you're a beautiful girl, सुपर इंटेलिजेंट, इस होटल की मालिक हो, इस पूरे बिजनेस को अकेले संभाला हुआ है तुमने, you're a boss, और क्या चाहिए? छोटी सी बात को लेकर खुद को क्यों परेशान कर रही हो? फिलहाल इस मैटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, शायद हालात खुद ही बेहतर हो जाए। इतनी आसानी से उसे अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी थोड़ा पेशेंस रखो। देखो, तुम्हें मालूम है कि लूसिया तुम्हें पसंद करती है और वो अलेजेंड्रो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो लूसिया इज योर सोल्यूशन। हमारी मामा इस वक्त उनके घर पे है, क्यों ना हम भी वहाँ चलें और लूसिया के साथ वक्त गुजारें। इस तरह अलेजेंड्रो की मॉम के साथ तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। पॉइंट, अच्छा आइडिया दिया है, थैंक यू। मैं किसी भी सूरत उस लड़की को अपनी मोहब्बत छीनने नहीं दूंगी। लेट्स गो। मुझे वापस ऑफिस जाना होगा। कुछ जरूरी ईमेल्स हैं जो मुझे लापास जाने से पहले पढ़नी है। मैं फिर से तुम्हें यही कहूंगी कि अगर तुम्हें यहाँ काम है मत जाओ फिर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे खाली जमीनें भी देखनी है। कहने को एक छोटी सी ट्रिप है, लेकिन मैं चाहता हूँ हम दोनों एक साथ अकेले वक्त गुजारें।
तुम हर वक्त उसके इतना करीब क्यों जाती हो? तुमसे मतलब? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करोगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत है तुमसे। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगी क्योंकि तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। मत दिलाना, मत भूलो कि एक लम्हे में तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। अच्छा जाओ कर लो, नहीं डरती मैं तुमसे। मजाक लगता है? क्या तुम जानती हो तुम्हारे बाबा का दोस्त पोस्टो कहाँ था? वो तुमने किया? हाँ मैंने किया था। वो जेल में था और अगली बार तुम्हारे बाबा जेल में होंगे अगर तुम मेरे साथ ऐसी पेश आई। तुम्हारी धमकियों से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या तमाशा चल रहा है सोफिया? कौन सा तमाशा? मैंने देखा तुम उसके कितने करीब थी। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। छोड़ो। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? छोड़ो हाथ, अब मैं चिल्लाऊंगी। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें चाहता हूँ। हालात हाथ से निकल रहे हैं, जरा सोचो। तुम्हें सिर्फ अलेजेंड्रो से डिवोर्स लेनी है ताकि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। ऐसा क्या कहा है उसने तुमसे? उसने जरूर तुमसे झूठ कहा होगा, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना सोफिया। अच्छा सोफिया, उस वक्त को याद करो जो हमने एक साथ गुजारा है। मुझे नहीं याद करना वो वक्त। साफ जाहिर है कि तुम्हें भी अपनी भाभी कुछ ज्यादा ही पसंद है। सोच के बोला करो इजाबेल।